दोस्तों फिर से मैं आप सभी को लेके आ चुका हूँ जयगढ़ किले की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जयगढ़ किले का संपूर्ण इतिहास जानने वाले हैं और साथ में जयगढ़ किले को हम गाइड के साथ घूमने वाले हैं। तो आइए दोस्तों गाइड के साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं जयपुर का जयगढ़ किला। देखिए सामने जो फ्लैग दिख रहा है जहाँ पे ये टोर है, इसका नाम दिया बुर्ज है। दिया बुर्ज दिया बुर्ज इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे पहले दिए जलते थे। ऊपर का अगर राजा यहाँ पे है तो दिए जलते थे, ऊपर दूर तक पता लग जाता है राजा साहब यहाँ पे हैं। और नहीं तो नहीं जलते थे। लेकिन राजा मान सिंह के टाइम में वो दिया बुर्ज को झंडे लगाने के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। उस समय दिए जलते थे सिर्फ। लेकिन ये डबल जो झंडा है, दो जी झंडे, पहले राजा मान सिंह के टाइम में दो झंडे लगते थे बराबर के, लेकिन बाद में एक छोटा और बड़ा जय सिंह के टाइम में किया, जब इनको सवाई का टाइटल मिला। उससे पहले इनका एक ही झंडा लगता था। राजा मान सिंह काफी प्रजावत्सल राजा थे। राजा ज्यादातर प्रजावत्सल थे। राजा वही होता है जिनको प्रजा चाहती है, जो प्रजा को अपनी संतान से भी बढ़ के जी मानते सर हैं, जी जी। उनको वही राजा होते हैं। ऐसे लाखों लोग अच्छे होते हैं, लेकिन एक दो उसमें कोई खराब भी होता तो वो उसके धोखे के चक्कर में सब लोग उनको बदनाम करते हैं। लेकिन वो लोग अपनी प्रजा को अपने संतान से भी बड़ा मानते थे। अपने संतान की भी बलि डालते थे प्रजा को बचाने के लिए। और युद्ध में भी जब वो युद्ध में जाते थे अपनी प्रजा को सुरक्षित रखते थे, और सबसे पहले खुद और अपने जितने भी नजदीकी लोग थे, भाई या उनके बंधुजन होते थे, उनके मित्र होते थे, या उनके बच्चे होते थे, युद्ध में सबसे पहले फ्रंट में वो रहते थे। उनके मरने के बाद ही पब्लिक पे कोई तलवार उठा सकता था। जी तो सर। राजा मान सिंह अकबर के चीफ कमांडर थे। अपनी राजधानी आमेर और अपनी रियासत ढूंढा रियासत को समय नहीं दे पाए थे, बहुत कम समय दे पाए थे। लेकिन उनके दिल में भी था कि मैं पब्लिक को समय कम दे पा रहा हूँ, मेरे प्रजा कहीं दुखी तो नहीं है, इनकी मैं खबर कैसे लूँ। तो एक बार वो कंधार युद्ध जीत के आए थे अफगानिस्तान से, और आमेर में आने से कई किलोमीटर पहले अपने सेना का डेरा लगाया और रात को वहाँ पे कपड़े चेंज किए, ग्रामीण के परिवेश में आए, और एक घोड़े पे बैठ के आमेर के अंदर, सर्दी का टाइम था, लोग आमेर के लोग वहाँ पे अलाव ताप रहे थे। सर्दी का टाइम था, लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। तो भी एक सामान्य राहगीर की तरह घोड़े पे आए वहाँ पे। उस समय गाँव में ये होता था, कोई भी नया आदमी, अनजाना आदमी रात में गाँव में आता है, गाँव वाले लोग बोलते भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, काफ़ी रात होगी, रात यहीं रुक जाओ, जंगली जानवर होंगे, सुरक्षित नहीं है। तो ये सब जगह होता था पहले। जी तो आमेर में जब लोग वो घोड़ा लेके आए, काफी लेट हो चुके थे, रात हो चुकी थी, तो जैसे घोड़े की टाप की आवाज सुनी तो वो लोग जो ताप रहे थे वहाँ पे, उन लोग उनको रोका, भाई तुम कौन हो साहब, मैं ऐसे राहगीर हूँ, उस गाँव में मेरे को जाना। अपना नाम बदल के दूसरा नाम बता दिया। उन्होंने बोला तो रात हो गई, तो रात में जंगली जानवर है, तो आप रात भर यही रेस्ट करो, सुबह चले जाना यहाँ पे। जी सर। तो वो बैठे उनके साथ में, वो भी तापने लगे। उनसे पूछा भाई आपका राजा कौन है, खुद राजा, लेकिन पूछ रहे उनसे आप राजा कौन है, कैसे हैं। तो गांव वाले बोले साहब राजा तो हमारे राजा मान सिंह जी बताए। कि आप ऐसे कैसे बोल रहे, बताए आपको पता नहीं है क्या साहब, हमने कभी देखा ही नहीं उनको। राजा तो हमारे कोई परेशानी नहीं है, सब सुखी है, लेकिन फिर भी हम भी चाहते हैं कि हमारा राजा जो हमारे लिए सब कुछ सुविधा दे सकती है, कम से कम एक बार उनके दर्शन तो करे, देखे तो सही कैसे है वो। लेकिन उनको समय नहीं मिलता, वो अकबर की सेवा में लगे रहते हैं। हमारे को परेशान नहीं है, लेकिन हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो वो जब उनको ये बात पता लगी, वो अपना भेद नहीं बताया उन्होंने, रात को वहाँ पे रुके और सुबह वहाँ से चले गए। लेकिन उनके मन में आ गई कि मैं अपनी प्रजा में कभी यहाँ पे आता हूँ कम कम समय के लिए, कभी वापस निकल जाता हूँ, तो मैं अपनी पब्लिक को समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो क्यों नहीं मैं ऐसा सिस्टम चालू करूँ कि जब मैं यहाँ पे आऊँ तो सबको पता लगे कि राजा यहाँ पे आ चुके हैं। अपना कोई भी दुख दर्द, कोई भी समस्या लेके उस समस्या के अकॉर्डिंग मुझसे मिल सकते हैं। जी सर। तो राजा मान सिंह ने आते ही ऐलान करवाया कि जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे डबल झंडा लगेगा, एक झंडा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो डबल झंडे लग जाएंगे, और डबल झंडे लगते ही ऊपर दिया बुर्ज के ऊपर से रात को काफी रोशनी की जाएगी, और वहाँ पे ड्रम बजाया जाएगा ताकि जी पब्लिक को पता लगे कि राजा आ चुके हैं। उस समय अगर कोई पब्लिक मुझसे मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। और आमेर के हर चौराहे पे उन्होंने खंबे पे घंटियां लटकवा दी थी, और वहाँ पे हर खंबे के पास में चार चार सैनिक खड़े कर दिए थे कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे से मिलना चाहता है तो मुझसे मिल सकता है। रात को चाहे मैं सो भी रहा हूँ तो उस समय मिल सकता है। मेरा कोई भी गार्ड, कोई भी सुरक्षा गार्ड जो है उसको नहीं रोकेगा। उसको चेक जरूर कर सकता है इसके अंदर आर्म्स है या नहीं है, हथियार है, लेकिन मुझे वो मेरे से मिलने से वो रोक नहीं पाया, क्योंकि प्रजा मेरी संतान है, और संतान को अपनी पिता से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जी सर। वो अपने प्रजा को संतान तुल्य मानते थे। अगर मान लो किसी ने गुस्ताखी की है, राजा का आदेश था कि अगर मेरा कोई भी व्यक्ति या मेरी प्रजा अगर मेरे रात को सोते समय अगर मिलना चाहती, मुझे उसी समय मिलाओ, पता नहीं किस दुख में वो मेरे पास आया है। अगर कोई रोकने में बाधक बनता है, मुझे नहीं जगाता या बाधक बनता है, तो किसी भी चौराहे पर जाके वो घंटी बजाएगा, और वहाँ पे तैनात चार प्रहरी जो है मुझे लेके राजा के पास मेरे पास पहुंचेंगे, और उस आदमी को मृत्युदंड था, यानी जो मेरी प्रजा को मेरे से मिलने के लिए रोक रहा है उसको सजाई मौत होगी। यानी वो इतने पब्लिक को चाहते थे कि मेरी पब्लिक
मेरे संतान से भी बढ़ के हैं, अगर उसमें उसको उनको किसी तरह की दिक्कत आ जाए उसको सजाए मौत दो। यानी मेरे से अगर नहीं मिलने था, इतने प्रजावत्सल थे, तब से ये डबल झंडे वाला सिस्टम चालू किया कि मैं यहाँ पे आऊंगा तो डबल झंडे होंगे, लेकिन दोनों झंडे बराबर होते थे। उस समय एक छोटा एक बड़ा नहीं होता था, ये छोटा और बड़ा। राजा जयसिंह को सवाई का टाइटल मिलने के बाद में फिर ये सवाया झंडा लगाने लगे, पहले दोनों झंडे बराबर होते थे।